Mrs. Asha Diwan, this design is superb. ये डिजाइन तो मॉडल जैस्मिन पे बहुत खूब जमेगा। ये डिजाइन जैस्मिन पर ही नहीं, किसी भी मॉडल पर खूब जचेगा। कौन हो तुम? कौन हो? रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ आशा? सतीश, वो लड़की मेरा ड्रेस पहन के भाग रही थी। कौन सी लड़की? वो लड़की। आशा, मैं अभी अभी वहां से आ रहा हूँ। वहां कोई लड़की नहीं है। क्या हुआ आशा? सतीश, मैं अगर तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम हंस पड़ोगे, लेकिन मुझे अपनी ही ड्रेस चलती फिरती नजर आने लगी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि कोई लड़की मेरा ड्रेस पहन के भाग रही थी। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या हो गया, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। क्या आ गया समझ में? आशा, यू नीड अ ब्रेक। जिंदगी में तुम्हें आराम चाहिए। आई नो सतीश, बस कल जैस्मिन को आ जाने दो। उसके साथ फोटो सेशन करते ही प्रीतम और मैं कुछ दिनों के लिए गोवा चले जाएंगे। अरे भाई, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। ओए, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मॉडल्स के साथ फ्लर्टिंग करते करते आज मुझ पे ही हाथ डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। ओह, रहने दो। कल शाम को हम यहीं मिलेंगे। हाँ, मैं भी ये जानना चाह रहा था। एनीवे, लेट्स गो आउट फॉर लंच। नो थैंक्स सतीश, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ओके, एज यू विश। बाय बाय। आशा, प्रीतम, क्या बात है? बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ प्रीतम, आज काम भी कुछ ज्यादा था और वैसे भी कल की तैयारी करनी थी,
प्रीतम, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अगले हफ्ते गोवा चले जाएं। व्हाई नॉट? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरी छुट्टियां ड्यू हैं, और अगर हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड बाय द वे, मैंने कुक को छुट्टी दे दी है, और आज का खाना मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। क्या? व्हाई नॉट? यू आर मैरिड टू द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। तुमने कुक से शादी की है, तो ये एडवांटेज तुम्हें मिलना चाहिए ना? ऑफ कोर्स। और आई एम मैरिड टू अ कुक ऑफ अ 5 स्टार। कोई घर के रसोइये से तो शादी नहीं की। चले? चलो। ये ड्रेस यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई, वो तुम्हारी वो मॉडल देकर गई है। मॉडल? वो शिफाली। शेफाली? वो यहाँ अचानक कैसे आ गई? और ये ड्रेस तो मैंने जैस्मिन के लिए बनाई थी, जो मैं अभी अभी शोरूम में छोड़ के आई हूँ। तुम्हारा जॉब तो बाउंसर हो गया। नो प्रीतम, आई स्वेयर आई मीन इट। उल्टा आज जब मैं शोरूम में थी तो मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये देखा कि एक लड़की ये ड्रेस पहन के शोरूम से भाग रही थी। और फिर जब मैंने उसका पीछा किया तो सतीश मुझसे टकरा गया, और जब मैं शोरूम में वापस आ गई तो ये ड्रेस अपनी जगह टंगी हुई थी। मैं समझ गया आशा, इसमें जरूर तुम्हारे किसी राइवल का हाथ है। हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं, पुलिस नहीं। नहीं? क्यों? ये कोई मामूली बात है? कोई खामखा तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की तुम्हारे शोरूम में आकर एक ड्रेस उठाकर ले जाती है और वापस करती है यह कहकर कि उसकी फिटिंग ठीक नहीं है। प्रीतम, क्या तुमने शिफाली को ठीक से देखा? ऑफ कोर्स। काफी स्लिम सी लड़की थी वो, छोटी छोटी आंखें, शोल्डर लेंथ बाल थे उसके। क्या तुम्हें पता है ये शिफाली कौन है? नहीं। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे मेरे ड्रेस एग्जीबिशन में इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। ये लड़की मेरे पास मॉडल बनने आई थी, और फिर एंड शो के दिन पे अचानक गायब हो गई। प्रीतम, हो ना हो, मैंने जो आवाज शोरूम में सुनी थी वो उसी शिफाली की है। आई एम रियली वेरी श्योर। आशा, फिर तो हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। नहीं प्रीतम, तुम रहने दो, मैं इसे खुद ब खुद हैंडल कर लूंगी। अरे बाबा, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले मेरे हाथ का बना हुआ खाना तो खा लो। Oops, I'm so sorry. Let's go. आशा, this time I am planning a fantastic shoot. क्या बात है, अभी तक वो आई नहीं? आती ही होगी। हाय आशा जी। हाय जैस्मिन, वेलकम। हाय। जैस्मिन, ये सतीश। नमस्ते। जैस्मिन तो जैस्मिन ही है। वैसे आशा जी, मैंने सुना है कि जिस मॉडल ने भी आपकी ड्रेस पहनकर अपने करियर की शुरुआत की है, उसने समझो आसमान छू लिया है। विश मी लक। नहीं जैस्मिन, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये हसीन चेहरा, ये खूबसूरत जिस्म, और ऊपर से मेरी डिजाइनर ड्रेस, ऐसा लगेगा कि आसमान की हूट धरती पे आ गई हो।
एक काम करो, वहां पे मेकअप रूम है, जस्ट गो एंड जल्दी से तैयार हो जाओ। राइट अवे। वैसे हुस्न मेकअप का मोहताज नहीं होता। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक यार, ये हुस्न, ये अदाएं सबको दीवाना कर देंगी। सतीश, हो ना हो, बट इस बार के शो के लिए वीव गॉट अ फैंटास्टिक मॉडल। राइट, सिर्फ अगर वो शिफाली हमें धोखा ना दे जाती तो। आई नो। हाय आशा जी। जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी मेकअप रूम में गई थी। मैं मेकअप रूम में? मैं तो अभी आ रही हूँ। तो फिर जो मेकअप रूम में गई वो कौन थी? मैडम, जैस्मिन जी नहीं दिखाई दे रही है। आशा, क्या हुआ? तुम नहीं। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, तुम अपना मेकअप करवा लो। सतीश, कल जो कुछ भी हुआ था उसे तुमने मेरी दिमाग की थकान कहा था, लेकिन आज ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आशा जी, आई एम रेडी। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? श्रीकांत, अभी यहाँ आओ। क्या हुआ मैडम? श्रीकांत, ये तुमने क्या कर दिया? इसका चेहरा बिगाड़ दिया तुमने। मेकअप तो ठीक है मैडम। मेकअप ठीक है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पूरा बिगड़ा हुआ चेहरा है इसका। मेकअप तो बिल्कुल ठीक है मैडम। पर मेकअप तो बिल्कुल ठीक है। कम विथ मी। आओ जैस्मिन, आओ। आशा, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हम लोगों को काफी देर हो चुकी है। तुम एक काम करो, वो ब्लैक लखनऊ ड्रेस पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके? ओके। ओ माय गॉड। शेफाली, तुम? हाँ, मैं शेफाली। ये सब क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा यहाँ नहीं, तमाशा तो वहाँ शुरू होने वाला है। कौन है यहाँ? आशा, सतीश, मुझे क्या बना दिया तुम लोगों ने? सुनो! जैस्मिन, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैस्मिन, क्यों चीख रही हो तुम? ये ड्रेस नहीं पहनी मुझे। ये ड्रेस नहीं पहनी मुझे। क्या हुआ? ये तुम लोग ने मुझे क्या पहनने को दे दिया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे बदन में आग लग रही है। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं ये नहीं पहनूंगी। सतीश, लगता है आज हमारा कोई काम नहीं होगा। शायद प्रीतम सही कहता था।
लगता है मेरा कोई राइवल मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। आई थिंक यू आर राइट आशा। कौन हो तुम? मैं शिफाली हूँ। जैस्मिन, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। क्यों? वहाँ मेकअप रूम में। मेकअप रूम में क्या? मेकअप रूम में शिफाली है। मेकअप रूम में शिफाली? आपकी बात से तो एक बात बिल्कुल साफ है कि आपको कोई परेशान कर रहा है। खैर, हम तो उसे ढूंढ ही लेंगे। आप मुझे शेफाली के बारे में बताइए। जी, कुछ दिन पहले शिफाली यहाँ आई थी कोलकाता से अपना मॉडलिंग करियर परस्यू करने के लिए। लेकिन कलकत्ता में तो उसने कुछ खास नहीं किया था, बस कुछ छोटी मोटी असाइनमेंट्स किए थे। जब मैं पहली बार शिफाली से मिली तब मुझे लगा कि ये लड़की मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा देगी। और उन दिनों मुझे भी एक मॉडल की तलाश थी, क्योंकि आई वाज जस्ट लॉन्चिंग अ न्यू शो। लेकिन इस लड़की में एक खासियत थी, वो लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती थी और फिर अपने हुस्न और अपने खूबसूरती को अपने करियर के लिए यूज करने लग गई। खैर, उससे हमें क्या लेना देना। धक्का तो मुझे तब लगा जब वो अचानक एक दिन शो के पहले गायब हो गई और फिर काफी टाइम तक मुझसे नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन पहले, करीब 2-3 दिन पहले से वो मुझे बहुत परेशान करने लगी है। आपने उसकी बड़ी बहन से उसके बारे में बात नहीं की? जी की थी, लेकिन शिफाली अपनी बड़ी बहन को भी धोखा देके गायब हो गई है। उस बेचारी को तो शिफाली कहाँ है, कैसी है, उसे कुछ अता पता ही नहीं है। वो रहती कहाँ है? केलकर मार्ग, ऑपोजिट सिंडिकेट बैंक, शांतिवन सोसाइटी में। आप मॉडल शेफाली जी की बहन माधवी जी हैं? हाँ, मैं ही माधवी हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हाँ, आइए। बैठिए। नो थैंक्स। माधवी जी, मुझे आपसे शेफाली के बारे में कुछ बात करनी है। शेफाली कहाँ है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? शेफाली से कोई भूल हो गई क्या? देखिए, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मत पूछिए। आप ये बताइए, शेफाली है कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, पिछले 3 महीने से मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पिछले जनवरी के 19 तारीख को उसका फोन आया था। बहुत खुश थी, उसे बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला था, जिसके बारे में वो घर आकर बताएगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त वो किसी दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी। माधवी जी, आपने उसे इतनी ज्यादा छूट दे रखी है कि वो किसी के साथ कहीं भी आ जा सकती है। देखो इंस्पेक्टर साहब, शेफाली समझदार और मैच्योर लड़की है और यहाँ मॉडलिंग में अपना करियर बनाने आई है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन क्या, माँ ही समझिए। पिछले 15 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसके लिए उसकी आत्मा और उसका जमीर गवाही ना दे। पिछले 3 महीनों से वो घर नहीं आई और आप कहती हैं कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। पिछले 3 महीने से घर न आना ये साबित करता है या तो वो किसी मुसीबत में है और मुझे उसमें शामिल करना नहीं चाहती, या तो किसी ऐसे असाइनमेंट में है जहां से उसे फोन करने की फुर्सत नहीं। पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर दूं, लेकिन बार बार मन में एक सवाल आया कि ऐसा करने से उसको कोई परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन आज आपको देखकर मुझे ऐसे लगा कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। देखिए माधवी जी, आपकी बहन शेफाली पर एक इल्जाम है। वो ड्रेस डिजाइनर आशा दीवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आशा दीवान? आशा दीवान तो मेरी बहन का करियर बनाने जा रही थी, और शेफाली भला क्यों उसे नुकसान पहुंचाएगी? वो तो उसके ड्रेस के लिए मॉडलिंग करने जा रही थी और इसी सिलसिले में उसे एक बड़ा असाइनमेंट मिला था। उसने मुझे फोन पे बताया था और कहा था मुझको कि मैं उसके साथ चलकर आशा देवान का शुक्रिया अदा करूं।
इंस्पेक्टर साहब, इस मामले में कोई बड़ी भूल हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शेफाली किसी संकट में है। माधवी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि शेफाली आशा दीवान के किसी राइवल से मिल गई हो। इंस्पेक्टर साहब, फिर तो आप शेफाली को छोड़कर आशा जी के उस राइवल का पता लगा लीजिए। आपको सच का पता चल जाएगा। माधवी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, शेफाली अपनी मर्जी से तो आशा दीवान के खिलाफ नहीं जा सकती। आशा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इस दुनिया में मॉडल्स की कमी थोड़ी ना है। तुम नहीं समझोगे प्रीतम, ये लड़की जैस्मिन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी थी और मेरे इस शो के लिए इंटरनेशनल लेवल के बायर्स आने वाले थे और मैं उनसे बहुत बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों को मना कर देना पड़ेगा कि मैं ये शो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे साथ जो शेफाली वाले केस में हुआ था वो दोबारा जैस्मिन वाले केस में क्यों हो रहा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अरे जैस्मिन, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ। प्रीतम, ये जैस्मिन है। जैस्मिन, दैट्स माय हस्बैंड प्रीतम। हेलो। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर मैं शादीशुदा ना होता ना तो तुमसे जरूर फ्लर्ट करता। ओह शट अप। देखा, डांट दिया ना। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए काफी परेशान थी। आओ जैस्मिन, बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो बस अभी अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद घर जाकर ये रियलाइज किया कि वो सब बस एक वहम था। अब मुझे अपने आप पर हंसी भी आ रही है और शर्म भी। मैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेट्स रॉक द शो। थैंक यू सो मच जैस्मिन। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितने बड़े नुकसान से बचा दिया। थैंक्स अ लॉट। अरे, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आशा जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके इस असाइनमेंट के बाद मेरा इस मॉडलिंग की दुनिया में बहुत नाम होगा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। थैंक यू सो मच। दैट्स वेरी गुड। तुम बस अभी रुको, मैं सतीश को फोन करके आई। Beautiful. Chin down. Yeah. Lovely, lovely. Hold. Steady. Fantastic. Stay. गुड। Look in the lens. Lens, yeah. This way. Fantastic. Hold, hold. Beautiful. इंस्पेक्टर साहब, आप? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ओह, आइए मेरे कैबिन में आइए। चलिए। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। आशा जी, आपने तो मुझसे कुछ और ही बात बताई थी और यहाँ तो जास्मिन का फोटोशूट चल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जास्मिन की माँ से मिलकर आ रहा हूँ। दरअसल मुझे जास्मिन का बयान लेना था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जैस्मिन की माँ नहीं, उसके पिता हैं। लेकिन मुझे तो उस औरत ने यही बताया कि वो उसकी माँ है और जास्मिन आपके यहाँ फोटोशूट के लिए आई है। हो सकता है उसकी कोई रिश्तेदार हो जो उसे प्यार से बेटी समझती हो। आशा जी, मेरा सवाल अब तक अधूरा है। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे पास अचानक जैस्मिन आ गई थी और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। जास्मिन ने अब भी वही ड्रेस पहन रखा है
जिस ड्रेस से आपके कहने के मुताबिक उसका बदन झुलस रहा था। जी हाँ, बिल्कुल वही ड्रेस। हो सकता है उस वक्त मेरे किसी राइवल ने उस पर जादू टोना कर दिया हो। इस 21वीं सदी में आप भी क्या दकियानुसी बातें कर रही हैं। किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया। मुझे तो लगता है कि जास्मिन ने अपना भाव बढ़ाने के लिए खुद ही एक्टिंग की हो और खुद वापस भी आ गई। इसमें एक नाम खामोखा बदनाम हुआ, शेफाली का। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस थर्सडे को शेफाली गायब हुई उसका उस दिन मूड कैसा था? काफी चीयरफुल लग रही थी। अच्छा, वो कार खुद ड्राइव करती थी या ड्राइवर था? उसके पास कार नहीं थी, वो मेरे गाड़ी में आया जाया करती थी। बड़ी बदनसीब थी शेफाली। अगर उस वक्त पे मेरा शो कर दिया होता तो आज न जाने कहां से कहां पहुंच जाती वो। यही तो मैं जानना चाहता हूँ आशा जी, कि शेफाली है कहाँ? शेफाली, मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। हर बार मैं अपने मन के विचारों को झटक कर निकाल तो देती हूँ, लेकिन उस इंस्पेक्टर का यहाँ आना मैं भुला नहीं पा रही हूँ। शेफाली, तुम कहाँ हो इतने दिनों से? अरे तुम तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी, और आज इतने महीने हो गए। हाँ? अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? शेफाली, तुम? शेफाली रुको, रुको शेफाली। शेफाली, शेफाली मेरी बात तो सुनो। शेफाली, शेफाली रुको। शेफाली, 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 शेफाली तू अपनी बहन के साथ आग में झोली खेल रही है। अगर तूने कुछ गलत किया है तो आकर क्यों नहीं बता देती शेफाली? हाय ब्यूटीफुल, कम ऑन इन। नहीं, वो मैं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, बस आती होगी। अरे भाई, खूबसूरत लोग इंतजार नहीं करते बल्कि इंतजार करवाते हैं। चलो चलो आओ अंदर, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा। अरे भाई, इतनी बड़ी मॉडल और वो भी रास्ते पर इंतजार करे। कल जब तुम सुपर मॉडल बन जाओगी तो हमें भी कहने का मौका दो ना कि हमने भी किसी सुपर मॉडल को लिफ्ट दी थी। कम ऑन। ओके। शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। आपने हमारी गाड़ी को इज्जत तो बख्शी। अब चलें? चलो। वैसे आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, आपको सुनने में बहुत मजा आता है। तारीफ तो सभी करते हैं मगर असर किसी पर नहीं होता। वैसे मुझे समझ में नहीं आता ये जो आप बातें करते हैं उनका क्या मतलब है। अभी तक हमारी जान पहचान पूरी तरह से हुई नहीं और आपने हमें मतलब ही क्या दिया? नहीं नहीं दीवान साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब ओ, समझा। हर एक बात के मतलब हजार होते हैं,
और ये हंसी महजबी बड़े होशियार होते हैं। दैट वाज अ गुड वन। वैसे मिस्टर दीवान, आप करते क्या हैं? अरे ये दीवान करता क्या है, दीवानों की तरह घूमता रहता है। एक छोटे मोटे 5 स्टार होटल में रसोइया हूँ। रसोइया? एक 5 स्टार होटल में हेड शेफ हूँ। ओह, इसी कनेक्शन में काफी लोगों से मुलाकात होती है मेरी। अब देखिए ना, पिछले हफ्ते एक सज्जन आए थे पेरिस से। उन्हें आप जैसी मॉडल की जरूरत थी, लेकिन क्या करूं, तब तक मैं आपको जानता नहीं था ना। अब तो जान गए। बिल्कुल, वो अपना एड्रेस छोड़ गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे अब तो घबरा गई। शर्त यह है कि जब तक मेरी बीवी का असाइनमेंट पूरा नहीं होता, आप पेरिस नहीं जाएंगे। बस बस, मेरा घर आ गया। ओह, ओह, तो आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, चलिए ना, कॉफी पिलाती हूँ। आज नहीं, किसी और दिन। पहले आपका काम हो जाए, फिर बहुत बड़ी पार्टी लेंगे आपसे। आप होस्ट, मैं गेस्ट। ऑल द बेस्ट। सी यू। हाय प्रीतम, हाउ आर यू? क्या कर रहे हो यार? हाय सतीश, तुम्हारे मॉडल को अभी घर छोड़कर आ रहा हूँ। व्हाट अ बेब यार। आई स्वेयर यार, बहुत खूबसूरत है। एक बार पोर्टफोलियो बन जाएगा, हंगामा कर देगी लड़की। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे वो जैस्मिन की फोटोग्राफ्स तैयार हो गई? अरे यार, वही डेवलप कर रहा हूँ। कल तक आशा को पूरा मटेरियल दे दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, आशा से पहले वो फोटोग्राफ्स मैं देखना चाहूंगा। देखता हूँ क्या तीर मारा है तुमने। हाँ श्योर यार, तुम स्टूडियो आ जाओ, तब तक फोटोग्राफी डेवलप हो जाएंगे। ओके, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। ओह माय गॉड, कुछ भी एक्सपोज नहीं हुआ। मैं आशा को क्या जवाब दूंगा? यार प्रीतम, कहाँ है फोटोग्राफ्स? यार नेगेटिव बिल्कुल ब्लैंक है। अरे ये क्या बात करे तुम, ऐसा कैसे हो गया? लगता है मैंने कैमरा का शटर नहीं खोला। अगर आशा को पता चल गया तो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ एक ही काम हो सकता है। क्या? हमें जैस्मिन के घर जाना होगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और ये बात आशा को बाद में बतानी पड़ेगी। ठीक ओके? है, ओके चलो। कम। यस, मेरा नाम प्रीतम दीवान है, और ये फोटोग्राफर सतीश चौरासिया। दीवान चौरासिया, नाम तो सुने हुए लगते हैं। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए। नो थैंक्स, वैसे हम लोग जैस्मिन से मिलने आए हैं। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना। वो अपनी सहेली के साथ गोवा गई है। गोवा? लेकिन कब? 2 दिन हो गए। आप ही क्या बात कर रहे हैं? अभी 2 घंटे पहले तो मैंने उसे यहाँ पर छोड़ा था, बल्कि कुछ देर पहले उसने मेरी बीवी के लिए कपड़ों की मॉडलिंग की थी। आशा जी के लिए मॉडलिंग? सुनिए, उस दिन जब मेरी बेटी घर आई थी, तब इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था कि आशा जी की वो लखनवी ड्रेस पहनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने जलती हुई आग को अपने बदन पर ओढ़ लिया हो। बड़ी नर्वस थी वो। मैंने उसे उसकी सहेली के साथ गोवा भेज दिया।
फिर वो लड़की कौन थी? हेलो प्रीतम, हाँ बोलो ना। देखो आशा, ओवर रिएक्ट मत करना। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्यों, अब क्या हुआ? जैस्मिन तो 2 दिन से गोवा में है। फिर वो लड़की कौन थी? वो मैं थी। शिफाली तुम? हाँ, मैं। शिफाली, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों हर बार कोई ना कोई नाटक करके मेरा नुकसान करने पे तुली हुई हो तुम? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे साथ जो नाटक हुआ है मैं उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दो। शिफाली, तुम एक बात बताओ, तुम हर बार यूं अचानक गायब कैसे हो जाती हो? हाँ, ये सब किस्से कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। हाँ, कल तक मैं एक हकीकत थी, लेकिन आज एक किस्सा हूँ, एक कहानी हूँ। मतलब? देखो, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती, ओके? मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अब इस बार मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी पिछली बार का नुकसान भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था शिफाली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, ये सच नहीं है, बल्कि पहली बार आपको नुकसान उनकी वजह से हुआ जिन्होंने बड़ी बेरहमी से मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। रास्ते से हटा दिया? हाँ, रास्ते से हटा दिया। मेरे सपनों में आग लगा दी, मेरे जिस्म के साथ खेला और फिर मेरी हत्या कर दी। हत्या? हाँ, हत्या। लेकिन तुम तो... मैं शिफाली नहीं, शिफाली की आत्मा हूँ। मगर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मेरे साथ जो हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। आशा जी, आपने जो मुझे चांस दिया था उसकी वजह से मुझे अपनी कामयाबी की मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही थी। मैं बहुत खुश थी और आप तो जानती थी कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना मेरी आदत थी। छेड़छाड़ करना मेरी फितरत में था। जैसे आपके पति प्रीतम साहब कितने अच्छे इंसान हैं, मगर कभी किसी के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते। सतीश के साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी और एक दिन उसने मुझसे मेरी कामयाबी के लिए एक पार्टी मांगी। Very nice. Now change the costume. Costume should be revealing. Beautiful. Sit. Very nice. Very nice. Now chin down. Hold. Very good. Pack up for today. Very nice. इमरान, यस सर। पूरा सामान लेके स्टूडियो पहुंच जाओ। ठीक ओके है? सर। वाह शिफाली वाह, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हे, बहुत जल्द तुम बहुत बड़ी मॉडल बन जाओगी, तब भूल मत जाना। हाँ, तुमसे पार्टी लेनी पड़ेगी। डन।
कब चाहिए? कब 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 कब? अभी? अभी? हाँ, इसी वक्त चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही होगी ना? नहीं कर रही होगी। और वैसे भी दीदी मेरे साथ कहीं नहीं जाती है, और अगर दीदी साथ में होगी तो मैं खुलकर तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, तुमसे फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगी, और अगर लाइफ में हंसी मजाक ना हो तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना। यू एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए तुम्हारी दीदी साथ में नहीं आती है, राइट? वैसे इस बात में फायदा है, कामयाबी का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। यू नो, अगर साथ में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो शर्म लिहाज रखनी पड़ती है, राइट? एब्सोल्युटली। चले? श्योर। हाँ तो शिफाली, कहाँ ले जाओगी, क्या खिलाओगी, क्या पिलाओगी? देखो शिफाली, तुम होस्ट हो और मैं गेस्ट। और हाँ, मैं तुम्हें जो ड्राइव करके ले जा रहा हूँ उसका बड़ा अलग से लूंगा। यार सतीश, तुम ना बड़े ही गए बीते किस्म के कंजूस इंसान हो। रियली? एक मिनट। हेलो, हाय टोनी, हाउ आर यू? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ओके, बाय। शिफाली, बीच में एक आधे घंटे का इंटरवल है। ये मेरे दोस्त टोनी का फोन था, एड एजेंसी का ओनर है, एक नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करना चाह रहा है। हमें अभी उसके पास जाना होगा। ठीक है, तो तुम मिल लेना, मैं कार में बैठी रहूंगी। ठीक है। अरे क्या ठीक है, तुम भी साथ में चलो ना, एड एजेंसी का मालिक है, हो सकता है तुम्हें देखकर एक अच्छा सा रोल ऑफर कर दे। पर सतीश, मैं इन कपड़ों में कैसे आ सकती हूँ? ओह कम ऑन यार, टोनी यारों का यार है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तुम चलो मेरे साथ। ओके, तुम इंसिस्ट करते हो तो चलती हूँ। हाय टोनी। Hi Satish, come in. हाँ कम। ये कौन है? टोनी, ये शिफाली है, बहुत अच्छी मॉडल है, आशा दीवान का शो कर रही है। Oh, nice to meet you, शेफाली। सेम हियर। शेफाली, एक मिनट, मैं अपने मॉडल कोऑर्डिनेटर को फोन करके आता हूँ। यार रमेश, सुनो, वो नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे मॉडल मिल गई है, तुम ढूंढना बंद करो। ओके, यस। यार सतीश, माफ करना। शेफाली, तुम सोचती होगी ये कैसा अजीब आदमी है कि मैंने सतीश को इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, पर शेफाली, तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, इसीलिए मैंने अपने मॉडल कोऑर्डिनेटर को रोकना बहुत जरूरी समझा। शेफाली, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं अपनी इस कमर्शियल दुनिया के सामने तुम्हें पेश करके चौंका देना चाह रहा हूं। यार टोनी, एक काम करते हैं, शिफाली आज मुझे ट्रीट दे रही है, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? आई डोंट माइंड, लेकिन आज की पार्टी मेरी तरफ से होगी, शेफाली से मिलने की खुशी में। ओके, एज यू विश। टोनी से मिलकर मैं बड़ी खुश थी, हालांकि उसने मुझसे कहा था कि मैं आपका प्रोजेक्ट छोड़ दूं, लेकिन आशा जी,
आपके प्रोजेक्ट की वजह से ही तो मुझे उसका प्रोजेक्ट मिला था। मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और टोनी मान गया। उसने मेरे लिए 2 बहुत अच्छे कोरियोग्राफर अपॉइंट किए। एक मुझे इंडियन क्लासिकल सिखाती थी और दूसरी वेस्टर्न। वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस शेफाली, वेरी नाइस। वाह Thank शेफाली you. वाह, बाय गॉड तुम तो दुनिया को लूट लोगी। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि तुम्हें लेकर एक फिल्म क्यों ना लॉन्च कर दूं। हाँ? तुम तो स्टार मटेरियल हो। अरे यार टोनी, तूने कभी बताया नहीं? भाई इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए एक फिल्म लॉन्च करनी चाहिए। क्या बात है शेफाली, अब तो तुम स्टार बन जाओगी। हाँ? थैंक यू टोनी साहब। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेरे लिए टोनी का दीवानापन बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, मैं उनसे खुलकर बात करती थी, लेकिन मैं किसी को गलतफहमी में नहीं रखना चाहती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात उनसे कैसे कहूँ, क्योंकि मेरा खुला हुआ व्यवहार ही इस गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण था। और फिर एक दिन मैंने अपनी दीदी से बात करी। दीदी। अरे शेफाली, तू तैयार नहीं हुई? तुझे तो जाना है ना? हाँ, बट आज मैं आपको साथ में लेके जाना चाहती हूँ। ये अचानक आज मुझे साथ ले जाने की बात कहाँ से आ गई? पहले तो तू मुझे अपने साथ इसलिए नहीं ले जाती थी कि मुझे देखकर तू कॉन्शियस न हो जाए। ऐसी बात नहीं है दीदी, और लड़कियों के साथ भी उनके घर वाले आते हैं। शेफाली, तू ऐसा क्यों कह रही है मुझे नहीं मालूम, पर जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसकी वजह से तुझे मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और तुम जिन लोगों के साथ काम कर रही हो वो तो सबके सब अच्छे हैं, भले हैं, काम धंधे वाले लोग हैं। अरे तू तो आज के जमाने की लड़की है, 21वीं सदी की। अच्छा दीदी, एक बात बतानी थी। क्या? नहीं, एक खबर देनी थी। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो मुझे इस प्रोफेशन में नंबर 1 बना देगा। भगवान करे ऐसा ही हो। हाय टोनी। हाय सतीश। हाय शेफाली। शेफाली, देखा अपने आप को इन फोटोग्राफ्स में? इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं एक फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूं। मैंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा तुम्हें, तो फिर देखना स्टार कैसा पैदा होता है। थैंक यू सो मच टोनी साहब, आप सच में एक डार्लिंग हैं। यू वेलकम। क्या बात है शेफाली। शेफाली, अब एक ट्रीट होनी चाहिए। पार्टी होगी, जरूर होगी। दिल्ली के पास मेरा एक आलीशान फार्म हाउस है, पार्टी वहीं होगी। ठीक है, फार्म हाउस आपका और पार्टी मेरी तरफ से। ओके। पर शेफाली एक बार रह रह के खटकती है। कौन सी बात? तुम किसी तरह आशा दीवान के प्रोजेक्ट से अपना नाम हटा लो, फिर तुम्हें लॉन्च करने में मजा आएगा। मजा तो आएगा टोनी साहब, लेकिन मुझ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इल्जाम लग जाएगा। और वैसे भी आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आशा की वजह से ही हूँ। सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। यार टोनी, शेफाली की बात में दम है। तो ठीक है,
नेक्स्ट वीक पार्टी शेफाली की तरफ से। डन। तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो शिफाली, हम सभी लोगों ने इतनी मेहनत की है अपने इस शो के लिए, इतनी सारी रिहर्सल्स की है, दिन रात मेहनत करके वी वांट टू सी कि ये शो एक सक्सेस जाए, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम। ओके आशा जी, मैं अपना दिल्ली का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देती हूँ। ओके। देखो शिफाली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? ओ नो आशा जी, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टोनी के साथ दिल्ली जाऊं या फिर आशा जी का प्रोजेक्ट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या टोनी, मुझे नहीं लगता शेफाली आज आएगी। सतीश, शेफाली जरूर आएगी, सर के बल चलकर आएगी। शेफाली एक करियर गर्ल है, देखता नहीं कितनी खुली है वो। बाकी लड़कियों की तरह ख्वामों का नखरे नहीं करती। ये बात मत करो, वो बात मत करो, यहां हाथ मत लगाओ, वहां हाथ मत लगाओ। शेफाली एक बिंदास लड़की है, वो जरूर आएगी, आएगी वो। और शिफाली, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे टोनी ने सोचा था। मुझे धोखा दे दिया। नहीं नहीं आशा जी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उस भरोसे की कीमत मुझे अपनी जान से चुकानी पड़ी। क्या? हाँ, ये सच है कि टोनी समझ रहा था कि मैं अपने करियर के लिए उसकी हर बात मान जाऊंगी, उसके लिए कुछ भी करूंगी। उसे लग रहा था कि मैं उसके इश्क में पागल हूं। I'm so sorry टोनी साहब। शेफाली डार्लिंग, बहुत लेट हो रहे हैं हम, चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैं आपके साथ दिल्ली नहीं आ पाऊंगी। आशा जी के शो की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं। ये तुम क्या कह रही हो शेफाली? मैं तुम पे जितना खर्चा कर रहा हूँ उसका 1/4 खर्चा भी आशा दीवान से तुम्हें नहीं मिलेगा। किस्मत तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है। आशा दीवान को छोड़ो और हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। सतीश, मैंने पहले भी कहा था कि आशा जी के साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगी। और फिर हम दिल्ली एक पार्टी के लिए ही तो जा रहे हैं, वो तो मैं शो के बाद भी आ सकती हूँ। शेफाली, हर चीज का एक वक्त होता है, एक मूड होता है। पार्टी तो होगी बेबी। तो मैं दिल्ली नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं बेबी, तो वो पार्टी आज अभी यहीं होगी। ऐसे टोनी साहब कि मुझे अब घर जाना है, काफी रात हो चुकी है, मैं चलती हूँ। तुम अब कहीं नहीं जाओ,
आज की रात हम नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। ये रात तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम होस्ट, हम गेस्ट। क्यों सतीश, ऐसा मौका हम हाथ से जाने देंगे? कैसी बातें कर रहा है यार टोनी? कभी नहीं यार, कभी नहीं। सतीश, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम भी कमाल की लड़की हो शेफाली। पहले उकसाती हो, फिर हाथ झटक देती हो। नॉट फेयर बेबी। मैं जा रही हूँ। अरे शेफाली, सतीश पकड़ इसे। अरे कहाँ जा रही हो? हम तुम जैसी लड़की को काबू में लाना अच्छी तरह से जानते हैं। टोनी साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर कैसी लड़की हो तुम? अच्छा, तुम वैसे नहीं हो तो हम तुम्हें वैसी बना देंगे। हाँ। मुझे जाने दीजिए प्लीज टोनी साहब, प्लीज। उन दोनों वैश्यों ने मुझे काबू करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। पकड़ पकड़ पकड़। और इसी कश्मकश में उन शैतानों को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने मेरा गला घोटकर मुझे मार डाला। यार इसकी सांसें नहीं चल रही है। What? लगता है मर गई। अब इसे ठिकाना तो लगाना ही पड़ेगा। क्या टोनी, अच्छा हुआ किसी ने इसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। हाँ, और कोई चाहते हुए भी नहीं देखेगा। चलो इसे ठिकाने लगा दें। और फिर बड़ी ही होशियारी से उन दोनों ने मेरी लाश ठिकाने लगा दी, लेकिन मेरी आत्मा को ठिकाने नहीं लगा सके। मैंने आपके साथ जो भी किया वो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपका ध्यान अपनी तरफ मोड़ने के लिए किया था। जैस्मिन को मैंने इसलिए परेशान किया कि अब उनकी नजर जैस्मिन पर है। नहीं शिफाली, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सतीश इतना गिर जाएगा। एक इंसान क्या इतनी हद तक गिर सकता है? इंसान जब गिरता है तो उसके गिरने की कोई हद नहीं हो सकती। शिफाली, अब रहने दो। अब तुम मेरे साथ सीधे पुलिस स्टेशन चलो। आशा जी, आप फिर भूल रही हैं। अब मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। तो क्या हो गया शिफाली? उन लोगों को सजा कैसे मिलेगी? क्या तुम्हारे गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे?
नहीं, उन्हें सजा मिलेगी। मैं दूंगी उन्हें सजा। बस मुझे जैस्मिन का इंतजार है। और कब तक इंतजार करेंगे? जब तक जैस्मिन नहीं आती। पिछले 4 दिनों से एक ही नाम सुन रहा हूँ, जैस्मिन जैस्मिन जैस्मिन। यार तू जानता नहीं है मैं कितने टेंशन में हूँ। क्लाइंट को प्रोडक्ट की मार्केटिंग इसी महीने करनी है। जानता हूँ टोनी। या टोनी, उससे पहले तुझे पेपर में ऐड देना है, टीवी पे कैंपेनिंग करनी है, जिसके लिए तुझे एक अच्छी सी प्यारी सी मॉडल चाहिए। मिल जाएगी। यू जस्ट रिलैक्स, कूल डाउन। कैसे कूल रहा हूँ यार, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी नहीं मिला है। आज अगर शेफाली होती तो। आज शिवाली नहीं है, इसकी वजह भी तुम हो टोनी। क्या? हाँ टोनी, इसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि इतने उतावले मत हो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। सतीश दोषी मैं अकेला नहीं हूँ यार। मैंने सोचा कि वो खुली दिमाग की है, बिंदास लड़की है। बिंदास ख्याल होना या खुला दिमाग होना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी साथ जबरदस्ती करो। ये सब छोड़ो सतीश, एक दूसरे की खामियां गिनाने से कोई फायदा नहीं। और वो जो भी कुछ हुआ वो आनंद फानंद में हुआ और मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और तुम ये क्यों बोल रहे हो कि इसके पहले हमने जो भी कुछ किया उसमें कभी गलती नहीं हुई? मेरी एक बात मानो सतीश, जो भी कुछ हुआ इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। आने वाले कल के बारे में सोचो। अच्छा वो लड़की का क्या नाम बताया तुमने? जैस्मिन। हाँ जैस्मिन। पता करो वो लड़की गोवा से कब वापस आ रही है। हाँ टोनी, मुझे भी जैस्मिन के आने का इंतजार है, क्योंकि जो फोटोशूट मैंने जैस्मिन के साथ किया था वो एक्सपोज नहीं हुआ। और अगर आशा को ये बात पता चली तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। और सतीश को कभी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मार्केट में उसका नाम खराब हो। जैस्मिन बेटा, आ गई तुम? हाँ पापा। आओ आओ, अंदर आओ। जैस्मिन बेटा, तुम्हारा गोवा का ट्रिप कैसा रहा? ठीक था पापा, बस सफर से थोड़ा थक गई हूँ। बेटा तुम अपने रूम में आराम करो, मैं देखता हूँ कौन आया है। ओके। अरे आप? मिस्टर रॉबिन, मैंने सुना है आपकी बेटी लौटा आई है। हाँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ठहरो, मैं उसे पूछता हूँ। पापा, कौन है? वही आशा दीवान वाला फोटोग्राफर। वो तुम्हें फिर उसी प्रोजेक्ट में ले जाना चाहता है जिसकी वजह से तुम इतनी अपसेट हुई। पापा, मैं जाना चाहती हूँ। मगर तुमने तो कहा था कि तुम उनका शो नहीं करोगी। पता है पापा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका दे रहे हैं, मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं जरूर जाऊंगी। आप ऐसा करिए, सतीश जी को बिठाइए, तब तक मैं आती हूँ। ठीक है। आइए सतीश जी, जास्मिन आपको बुला रही है। चलिए। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? नथिंग नथिंग। हाय सतीश। हाय जैस्मिन। आई एम रेडी। वेरी नाइस, तुम तैयार हो, चलो मेरे साथ। मैंने जितना भी शूट किया था कुछ एक्सपोज नहीं हुआ, पूरा नेगेटिव ब्लैंक निकला। अरे पर तुमने किसको लेके एक्सपोज किया? थी यार कोई। एनीवेज अब तुम आ गई हो, चलो इस प्रोजेक्ट के अलावा मैं तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। बेटी जास्मिन, तुमने सब सोच लिया ना? हाँ पापा, सतीश जी इतना बड़ा मौका दे रहे हैं, मैं छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा चलते हैं, चलिए। हाँ चलो, बाय बाय। आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। खुद ही मना किया था, खुद ही उसके साथ चली गई। ये लो भैया।
क्या हुआ जास्मिन बेटा, कुछ भूल गई क्या? नहीं तो फिर वापस क्यों आई? वापस? पापा, मैं तो अभी आई हूँ गोवा से। जास्मिन, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी देर पहले तुम गोवा से आई, फिर तुम थकी हुई थी, तुमने थोड़ा आराम किया, फिर तुम सतीश के साथ बाहर चली गई। भूल गई क्या? पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? पापा, मैं तो अभी गोवा से आ रही हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ। पापा, यू आर ओके ना? मैं ठीक हूँ। अगर ये जास्मीन है तो वो कौन थी? पुअर गर्ल, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो न जाने आज तुम कहां पहुंच गई होती। पर कोई बात नहीं, मुझे अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। टोनी, मीट जैस्मिन। जैस्मिन, दिस इज टोनी। टोनी के बारे में मैं तुम्हें बताया था, राइट? हाय जैस्मिन। पहले दिल तो मिल जाए, हाथ तो हम मिलाते ही रहेंगे। यार सतीश, ये जैस्मिन लड़की बड़ी कमाल की है। पहले ही दिन में दिल मिलाने की बात कर रही है। मैं हुई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बातें कल होने वाली हो, क्यों ना वो आज ही कर लें। बस बस, मैं समझ गया। थोड़ी देर पहले यहाँ शेफाली की तस्वीरें लगी हुई थी। तुम्हारे आने से पहले मैंने सारी उतार दी। देखो, ये रही। ओह, तो आपको ऐसी मॉडल चाहिए? ठीक है, तो आपको जैसी मॉडल चाहिए मैं वैसी बन जाती हूँ। शेफाली, सतीश, ये क्या है यार? क्या हुआ? अभी अभी तो आपने कहा था कि आपको ये तस्वीरें पसंद थी। सतीश, टोनी, ये आप लोग मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? अरे, मैं जैस्मिन हूँ और आप मुझे शिफाली शिफाली बुलाई जा रहे हैं। हाँ, तुम जैस्मिन हो, तुम शेफाली नहीं हो। टोनी जी, लगता है शिफाली आपके दिलो दिमाग पर छा गई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ बड़ी लंबी दोस्ती चलेगी। लंबी दोस्ती? कितनी लंबी? कहीं मुझे भी शिफाली जैसा लंबा कर दिया तो? ये क्या कह रही हो तुम? इस कमरे में आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए। तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? कैसे पता चला? तुम दोनों ने ये सब तो मेरे साथ किया था ना? तो तुम्हारे साथ? चलो ये सब ड्रामा खत्म करते हैं। मैं जैस्मिन नहीं, शिफाली हूं। जैस्मिन बेचारी तो मेरे और सतीश के निकलने के बाद घर पर पहुंची। क्या?
क्यों सतीश, तुम भूल गए? तुमने ही मुझे फोटोग्राफ किया था और जब एक्सपोज किया तो वो पूरा ब्लैंक था। आत्माएं कैमरे में कैद नहीं होती। हाँ, और आज मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आई हूं। बस थोड़ी ही देर में तुम दोनों फांसी के फंदे पर लटके होंगे। अब कोई फायदा नहीं। शिफाली, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? तुम लोग इतना भी नहीं जानते कि इस दुनिया की बुरी से बुरी औरत को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई मजबूर नहीं कर सकता। तुम जैसे लोगों का तो इस दुनिया से सफाया करना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, तुम दोनों को अपना अपराध पता है, अब उसकी सजा पाने के लिए तैयार रहो। नहीं शेफाली, प्लीज प्लीज। तुम दोनों ने एक औरत के आंचल को खींचने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें माफ कर दो। नहीं शेफाली, शिफाली, शिफाली प्लीज हमें माफ कर दो। हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, शिफाली प्लीज नहीं नहीं। आ, 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 आ,